इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट होता है किसी भी चीज़ों का कलेक्शन। ओके। तो मान के चलिए हम लोग के पास नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो वन से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो इनका कलेक्शन हम लोग को सेट के फॉर्म में अगर दिखाना होगा, हम लिखेंगे ऐसे: n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स 1, 2, डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके। तो ये जो हो गया वो सेट को मैंने नाम दिया है एन। और सेट का नाम कभी भी कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। सेट कुछ नहीं, एक बेसिकली एक कलेक्शन होता है। तो मैथ्स के फॉर्म में हम मैथ्स के फॉर्म में अगर किसी भी कलेक्शन को अगर हमें दिखाना होता है तो हमें उसे सेट के फॉर्म में दिखाते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, एलिमेंट्स आप बोलेंगे एलिमेंट्स क्या होता है? तो एलिमेंट्स यानी कि जो मेंबर होते हैं इस कलेक्शन के, उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है वन बिलोंग्स टू एन, इसका ये मतलब है कि जो ये वन है वो एन सेट के अंदर है। कभी भी जो सेट्स होते हैं वो फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल है अपने पास ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये एक फाइनाइट सेट हो गया। और दूसरा फाइनाइट सेट हम उठाएंगे जो कि होगा 1, 4, 9। तो अगर आपको एक रिलेशन देखना है दोनों सेट के एलिमेंट्स के बीच में, फिर अगर हम वन का स्क्वायर करेंगे वन मिलेगा, टू का स्क्वायर करेंगे फोर मिलेगा, और थ्री का स्क्वायर अगर करेंगे तो नाइन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं वन का स्क्वायर वन, और टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन। यानी कि ये जो रिलेशन है सेट ए के एलिमेंट्स के अंदर और सेट बी के एलिमेंट्स के अंदर, इसे आप शो कैसे कर सकते हैं? आप बी के सारे एलिमेंट्स को कुछ नाम दे दीजिए, जो कि फॉर एग्जांपल वाई हो गया, और ए के एलिमेंट्स को आपने नाम दिया फॉर एग्जांपल एक्स। अगर आपको एक रिलेशन शो करना है एक्स, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अभी एक्स यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि एक्स ए के अंदर है। तो ए के अंदर भाई कौन है? ए के अंदर तो ए के एलिमेंट्स है, यानी कि आपने ए के एलिमेंट्स को नाम दे दिया है एक्स। और वाई बिलोंग्स टू बी, इसका ये मतलब है कि वाई बी के अंदर है। तो भाई बी के अंदर क्या है? बी के अंदर बी के एलिमेंट्स है, यानी कि आपने बी के एलिमेंट्स को नाम दे दिया है वाई। अगर आपको दोनों सेट के बीच का जो रिलेशन अगर आपको शो करना है, वो आप कुछ ऐसे दिखाएंगे: y यानी कि b का जो एलिमेंट है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर के, यानी कि a के एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर है। अब अभी हम लोग ने देखा वन का स्क्वायर वन, और टू का स्क्वायर फोर, और थ्री का स्क्वायर नाइन आ रहा है। तो फंक्शन ऑफ एक्स आपने कभी देखा रहेगा कि वो लिखा होता है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर भाई ये है क्या? एक्स यानी कि एक सेट होता है, पहला सेट अपना ए और दूसरा सेट मान के चलिए बी। ओके। तो फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि, और ये जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा वो वाई के बराबर होगा। यानी कि आप एक्स का अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे, मान के चलिए आपने वन पुट किया, और वन का स्क्वायर क्या होता है? एक्स का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर होता है वन। फिर वाई का वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा? वन। यानी कि अगर एक्स का वैल्यू अगर वन है, फिर वाई का वैल्यू आपको मिलेगा वन। और अगर एक्स का वैल्यू आप टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर होता है फोर। यानी कि अगर आप x और 2 पुट करेंगे तो आपको जो y मिलेगा वो होगा 4। तो एक सेट है अपने पास a और दूसरा सेट है अपने पास b। तो सेट a के एलिमेंट्स को नाम देंगे x, और सेट b के एलिमेंट्स को हम नाम देंगे y। फिर फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन किया गया होता है: फंक्शन f दैट इज फ्रॉम सेट a टू सेट b। यानी कि फंक्शन की वजह से क्या होगा कि हम सेट a का एलिमेंट उठाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? सेट बी का एलिमेंट मिल जाएगा। अगर हम डायग्राम से देखेंगे, तो डायग्राम में अगर आपको देखना होगा तो फंक्शन एक, आप कह सकते हैं फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग यानी कि सेट ए के एलिमेंट का एक रिलेशन बन जाता है सेट बी के एलिमेंट के साथ। लेकिन वो रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा जब वो एक वेल डिफाइंड हो। अब उसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। यह है सेट ए और यह है सेट बी। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री, और सेट बी के अंदर मान के चलिए एलिमेंट्स है वन फोर नाइन। फिर वन का स्क्वायर होता है वन, तो टू का स्क्वायर होता है फोर, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन। तो ये एक रिलेशन बन गया। अब वेल डिफाइंड फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? उसका ये मतलब है कि जो पहला सेट है, फंक्शन में जो पहला सेट होता है उसे कहते हैं डोमेन। तो ऐसा कुछ रूल है
कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स का मैपिंग बी सेट के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट के साथ होना ही चाहिए। यानी कि यहाँ पर ए का जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली छूटना नहीं चाहिए। ये होगा पहला रूल। और दूसरा रूल कुछ ऐसा है कि अगर ये अपना सेट ए का एलिमेंट है पहले सेट का, तो इसका मैपिंग दो एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। ओके। और ये जो अपना पहले सेट को तो हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरा सेट होता है उसे कहते हैं हम कोर डोमेन। अगर कोर डोमेन जो अपना सेट बी है, अगर उसमें मान के चलिए कि अगर कोई एलिमेंट छूट भी जाता है मैपिंग में, जैसे कि मान के चलिए 10 यहाँ पे छूट गया, तो ये चलेगा। लेकिन जो डोमेन होता है, जो पहला सेट होता है, उसके सारे एलिमेंट्स का मैपिंग बी सेट के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट के साथ होना ही चाहिए।